सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे करें और पाएं सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस को। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग? आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज हम एक नए वीडियो के सीरीज़ को शुरू करेंगे जिसमें हम लोग माइन एक्ट के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग जैसा जानते हैं कि माइन एक्ट 1952 जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बुक है जिसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई हैं माइंस से रिलेटेड, और ये कहाँ कहाँ लागू होता है और इसके अंदर होने वाले जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनते हैं इसके अंदर फ्रेम होते हैं उसको भी हम वन बाय वन वीडियो की सीरीज़ के द्वारा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो इंट्रो वीडियो है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज इंट्रोडक्शन ऑफ माइन एक्ट, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द माइन एक्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि हर वीडियो में हम लोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक संस्था के बारे में जानते हैं, जो एक एजेंसी है उसका नाम है DGMS, जिसका फुल फॉर्म जो होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। ये जो संस्था एजेंसी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो माइनिंग से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके लिए, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है और जितने भी रूल्स रेगुलेशंस एक्ट है यहीं पर डिस्कस फ्रेम होकर के बायलॉज एंड ऑर्डर्स जो है यहीं पर क्रिएट होता है, बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी इज़ एन एजेंसी ऑफ द इंडिया विच एडमिनिस्टर्स द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या करता है? एडमिनिस्टर्स करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा बनाए गए प्रोविजंस को क्या करता है? एडमिनिस्टर्स करता है, और इसी में बना हुआ है हमारा जो है माइन एक्ट 1952 है। एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम अंडर देयर, और रूल्स और रेगुलेशन जो है इसके अंडर ही क्या बनता है? हमारा बनता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयड इन द माइंस आर कंसर्न ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा कि कंसर्न है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का कि जितने भी वर्कर्स है एम्प्लॉयड है उनका जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है एंड वेलफेयर हेल्थ है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो माइंस में काम करते हैं उनके ध्यान में रखते हुए ये फ्रेम किया जाता है। और ये माइन एक्ट जो है हमारा जो कोल माइंस और मेटलीफेरस माइंस और ओल माइंस, ये सारे चीज़ों में क्या होता है? लागू होता है। एंड अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो किसके अंडर बनता है? हमारा यूनियन मिनिस्ट्री जो होता है लेबर एम्प्लॉयमेंट उसके अंडर, ठीक है। आगे जो है द डायरेक्टरेट कैरीज आउट द मैंडेट्स ऑफ द माइन एक्ट एट ऑल माइनिंग एंड द मिनरल्स प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन इंडिया। ये डायरेक्टरेट क्या करता है? हमारा जो DGMS जो है जिसके अंदर जो हमारा जो माइन एक्ट बनता है वो बनाया जाता है, वो क्या करता है? मिनरल माइनिंग और मिनरल प्रोसेसिंग है, इन सारी चीज़ों को जो इंडिया में रेगुलेट होता है उसके रिगार्ड में नंबर एंड साइज ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द कम्युनिटी माइंड एंड द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों को क्या करता है? डिसाइड भी करता है। साइज होगा क्या माइंस का, उसके बाद क्या हुआ हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना होना चाहिए, कम्युनिटी होना चाहिए, एंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन डिफरेंट ऑफ माइंस जो होता है अंडर द डेप्थ कितना होता है उसके अंडर लेकर के सारे कंडीशंस जो मतलब जियोलॉजिकल कंडीशंस को लेते हुए वो सारे डिज़ाइन जो होता है ये यही डिसाइड करता है कि कैसा वहाँ पे हमारा वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, मेथड ऑफ वर्किंग क्या होगा, ठीक है। आगे जो है हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये भी एक नंबर का 1 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन बनता है कि हेडक्वार्टर जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशंस का वो कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? धनबाद झारखंड में है, ठीक है। और ये हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के द्वारा क्या के हेडेड किया है, मतलब कि इनके निरीक्षण में या फिर इनके नेतृत्व में चलता है ये। तो चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। आगे जो हम लोग हिस्ट्री ऑफ द माइन एक्ट को देखते हैं। माइन एक्ट जो है एक बार में कभी नहीं बना है, ठीक है। उस किस कंडीशंस हुए तब जा कर के हमारा माइन एक्ट बना है, तो उसको देखते हैं। आफ्टर द मेनी मेजर एक्सीडेंट, बहुत सारे एक्सीडेंट जब माइंस में होने लगे उनको देखते हुए हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो होता है उन्होंने क्या किया? इनिशियल स्टेप लिया और लेजिस्लेशन और मेजर सेफ्टी को देखते हुए और जो वर्कमैन काम करते हैं उनके सेफ्टी को देखते हुए क्या किया उन्होंने? हैस्टेंड प्रोसेस द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेफ्टी एंड द फर्स्ट माइन एक्ट वाज इनैक्टेड। उन्होंने क्या? फॉर्मुलेशन ऑफ द सेफ्टी को देखते हुए एक फॉर्मुलेशन करते हुए एक रूल एक्ट को तैयार किया, और उन्हीं को पहली बार जब लाया गया है
उसी को माइन एक्ट कहा गया। और वो जो इनेक्टेड कब हुआ था, 1901 में फर्स्ट टाइम हमारा माइन एक्ट बना था। उसके बाद क्या होता, द रिप्लेसमेंट ऑफ द माइन एक्ट इन 1923, इसका रिप्लेसमेंट अगली बार कब हुआ, 1923 में हुआ। और अगेन इसको बाद हम लोग रिप्लेस किया गया है कब, माइन एक्ट 1952 में। ये माइन एक्ट 1952 के द्वारा ये रिप्लेस किया गया। और उसके बाद मेजर चेंजेस जो आए हैं जो कि 1959 और 1983 में किए गए, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए और बहुत सारे हटाए भी गए एक्ट को और ऐड भी किए गए। और ये जो हमारा माइन एक्ट जो इन्फोर्स हुआ था वो कब हुआ था, 1 जुलाई 1952 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी कि कब हमारा क्या इन फोर्स में आया था, तो इसको ध्यान में रखना है। ये भी एक 1 मार्क्स का क्या क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है माइन एक्ट के रिलेटेड, जो 1 मार्क क्वेश्चन जो MCQ हमारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है, माइन एक्ट 1952 इम्प्लीमेंटेड ऑन द ऑल टाइप्स ऑफ माइन। हमारा जो माइन एक्ट है वो इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ होता है, ऑल टाइप ऑफ माइंस में होता है, या मेटल माइंस हो या फिर नॉन मेटल हो या फिर ऑयल माइंस हो। ठीक है, मेटल माइंस बोलने का मतलब है हमारा जो जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं, और नॉन मेटल बोलने का मतलब कि कोल माइंस हो गया, रिलेटेड हो गया उससे, और ये ऑयल माइंस हो गया। उसके बाद है, दिस एक्ट इज़ मेड फॉर द माइनर्स इन विच रेगुलेशंस आर मेड फॉर द सेफ्टी, हेल्थ एंड फैसिलिटीज़ फॉर देम। ये जो माइन एक्ट है इसके अंदर हमारा क्या रेगुलेशंस एंड रूल्स, ठीक है, रेगुलेशंस भी बनते हैं, रूल्स भी बनते हैं, जो सेफ्टी और हेल्थ जो होता है फैसिलिटेट करता है किनका, वर्कमैन, जो काम करते हैं ना उनका। आगे जो है, एक्ट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक टॉपिक है कि पॉइंट है कि पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया जाता, पास किया जाता है। ये लोकसभा हिंदी में बोलते हैं इसको। उसके बाद है, अंडर दिस फॉलोइंग आर डिज़ाइन। इसके अंडर में कुछ फॉलोइंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या बनाए जाते हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। वो है सबसे पहले रेगुलेशंस जो है, कोल माइन रेगुलेशन हमारा जो है 2017 ये बना था सबसे पहले। इसके पहले जो हमारा रेगुलेशन चलता था 1957, उसको ध्यान में रखेंगे। इससे पहले जो रेगुलेशन जो कि चेंज होकर के अभी जस्ट हमारे जो है 2017 में नवंबर में क्या हुआ था, रिप्लेस किया ये कोल माइन रेगुलेशन। उसके बाद जो है मेटलीफेरस रेगुलेशन जो है 1961 में आया था। उसके बाद क्या है, ओल माइन रेगुलेशन 1984 में। ये सारी चीज़ क्या हुए हैं, इसके अंदर रेगुलेशंस तैयार हुए हैं। उसके साथ में कुछ रूल्स जो है बनाए गए हैं। रूल्स जो है वो फर्स्ट रूल है माइन रूल्स 1955 में, हर तरह के माइंस में ये लागू होता है। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स 1966, मतलब माइन क्रेच रूल 1966 में आया था। एंड कोल माइंस पिट हेड पाथ रूल। उसके बाद है माइन रेस्क्यू रूल्स बना, और उसमें इसके अंदर बाइलॉज एंड ऑर्डर्स भी क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, बाइलॉज क्या होता है कि स्पेशली कुछ माइंस के लिए, और ऑर्डर्स जो है उसके लिए बनाए जाते हैं, कंडीशंस को देखते हुए ये बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जा सकते हैं दोस्त तरह के, और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन जो है, हु मेड द माइन एक्ट। माइन एक्ट हमारा कौन बनाता है। तो जैसा मैंने ऊपर ही डिस्कस कर लिया कि DGMS क्या करता है, इसको डिज़ाइन करता है, फ्रेम करता है। इसका फुल फॉर्म भी आपको ऊपर में डिस्कस किया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी, माइन सेफ्टी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पास द माइन एक्ट। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि माइन एक्ट को कौन पास करता है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ऑप्शन जो है ए सही है, पार्लियामेंट। इसका हिंदी भी बताया जो कि लोकसभा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा जो है, व्हेन वाज द फर्स्ट माइन एक्ट इनेक्टेड। कि फर्स्ट जो है हमारा माइन एक्ट कब आया था, तो जस्ट अभी ऊपर ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो जो फर्स्ट जो आया था क्या हुआ था 1901 में। उसके बाद सेकेंड टाइम में 1923 में आया था, और लास्ट टाइम जब 1952 में हमारा क्या हुआ, माइन एक्ट पूरी तरह से फ्रेम होकर के अभी तक जो चल रहा है वो 1952। उसमें कुछ चेंजेस जो आए वो जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, और इसको कमेंट में आप बताएं कि कौन कौन से ईयर में को मेजर जो चेंजेस आए उसको आपको हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलना है, तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उसको साथ में आपको ले चलूँ, डिस्कस करूं और आपके डाउट्स को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, व्हेन वाज द माइन एक्ट 1952 इन फोर्स।
कि 1952 जो है माइन एक्ट वो कब इन्फोर्स हुआ था, तो इसका डेट पूछा जा रहा है। तो जस्ट अभी ऊपर डिस्कस किया हम लोगों ने, 1 जुलाई को हम लोग ये जो है इन्फोर्स हुआ था 1952 में। तो इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन सी। चलते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे का जो सीरीज है हम लोग लाएंगे इसके साथ में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो पॉइंट्स है और क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ में। तो लास्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिज़ाइन अंडर माइन एक्ट। तो माइन एक्ट के अंदर में कौन कौन से जो है डिज़ाइन किए जाते हैं ये क्वेश्चन, और ये भी जस्ट अभी ऊपर डिस्कस किया तो भूलने की बात नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन आपका माइन रूल है, तो ये भी बनाया जाता है, वो पता है। उसके बाद मेटलीफेरस रेगुलेशंस, हाँ ये भी बनाया जाता है। उसके बाद है वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, ये भी बनाया जाता है। ये डी ऑप्शन तो BNC है और ई ऑल है, तो ऑप्शन ई जो है सही है, यानी कि ये सारी चीज़ बनाए, इनके साथ और भी बनाए जाते हैं, पर इस आंसर्स के लिए जो ई है ऑल हो जाएगा। ये सारे किए जाते हैं माइन एक्ट के अंदर, क्या क्या डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करें कि आगे का सीरीज़ जो है कितना एलोबरेट करके किया जाए और क्या क्या टॉपिक्स और पॉइंट्स आपको डिस्कशन में चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।